यहाँ हमने खरगोशों का बंदोबस्त किया हुआ है। हमारे पास कुछ न्यूजीलैंड वाइट हैं, उनमें से 3 फीमेल्स इधर हैं। पहले तो हम वो केज वाले सिस्टम की तरफ देख रहे थे, लेकिन वो मुझे ज़्यादा अननेचुरल लगता है इनके लिए। तो फिर नवीद भाई ने रेकमेंड किया कि कॉलोनी सिस्टम जो है वो भी हो सकता है, उस पर कुछ उन्होंने रिसर्च की भी है। तो मेरा इंक्लिनेशन इसी तरफ ज़्यादा था कि मैं किसी तरह से इन्हें ज़मीन पर रखूं, केजेस में ना डालूं। तो ये जो जगह हमारी है, इसमें नीचे हमने ईंटें लगा के फ़र्श बना दिया, उसके ऊपर काफ़ी सारी मिट्टी डाल दी, मेरे ख्याल में कुछ 1.5 या 2 फुट, मे बी मोर देन दैट। तो ये हमारी मगरबी दीवार है। हमारे माहौल में जो हम घर भी बनाते हैं वो शर्कन गरबन होने चाहिए, और जो ओपनिंग है घर की वो साउथ की तरफ होनी चाहिए, जनूब, वो जनूब की तरफ होनी चाहिए। उसमें ये है कि सुबह जब सूरज निकलता है तो उसकी हिद्दत इतनी तेज़ नहीं होती, लिहाजा वो जो दीवार है हमारी मशरक़ी दीवार, वो उस तरह से गर्म नहीं होती। दिन में वो हमारे ऊपर से ट्रैवल कर रहा होता है, और छत की जो हमारी वो ऊपर लेयरिंग हमने की भी होती है मिट्टी और ये वो हमें काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करती है। शाम में जब वैसे ही एटमॉस्फेयर हमारा सारा गर्म होता है, सारा दिन सूरज निकल के एक गर्मी हिद्दत उसकी इस माहौल में होती है, तो जब वो गुरूब हो रहा होता है तो गुरूब के वक्त जिस दीवार पे डायरेक्टली सूरज पड़ता है उसको वो बहुत तेज़ी से गर्म करता है। तो अब ये चूँकि हमारी मगरबी दीवार है, पहले मेरे ज़हन में आ रहा था कि हम यहाँ पे इनके नेस्टिंग बॉक्स खोद के ज़मीन में कुछ नीचे मिट्टी डाल के नेस्टिंग बॉक्सेस इनके बना दें, ताकि इनको वो नेचुरल सा माहौल हो, और उन बॉक्सेस को हम तकरीबन कुछ 6 इंच इधर से हटा के बनाएं इस दीवार से, क्योंकि उसके पीछे मिट्टी की एक 6 इंच की लेयर हो। अब जब मैं इधर आया काम करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि वो मगरबी दीवार जो है उसके साथ मेरा प्रोग्राम था कि इनके नेस्टिंग बॉक्सेस बना दें। तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये 3 हमारे खरगोश इसमें इस वक्त इधर मौजूद हैं, वो तीनों इसके अंदर हैं, यहाँ टनल है। तो वो फिर नवीद भाई मुझे एक्सप्लेन करने लगे कि ये टनल इधर से जाके वहाँ निकल रही है, तो ये एक लंबी टनल है। सो बीइंग इन पर्माकल्चर, और पर्माकल्चर के असूलों के तहत हम डिक्टेट नहीं करते हैं नेचर को। हमारा काम नेचर को ऑब्ज़र्व करना और उसके साथ चल के उससे लर्न करके जो भी फाइन ट्यून हम करना चाहते हैं उसको हम उसके साथ करते हैं। तो इससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये शायद इस तरफ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, बजाय इसके कि मैं इन्हें वेस्टर्न वॉल के साथ नेस्टिंग बॉक्सेस बना के दूँ। ये शायद ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे इस तरफ बना के दें। इसमें हमें जो हिंड्रेंस आएगी वो ये कि हमें इतनी सारी जगह बीच में कुछ 4 फुट 4 फुट जगह छोड़नी पड़ेगी जहाँ से हमने अपनी एंट्रेंस रखनी है इसमें। लेकिन वो 2-4 नेस्टिंग बॉक्सेस इस दीवार के साथ जो नॉर्थ में है इधर भी बन सकते हैं। तो ये छोटा सा मैंने ऑब्ज़र्व किया और मैंने सोचा कि इसको भी रिकॉर्ड कर दें कि वो जो खरगोश हैं हमारे, वो यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो हम इसी तरफ को इस्तेमाल करते हुए उनके लिए जो है ना वो नेस्टिंग बॉक्सेस बनाते हैं। तो अब हम अपना वो डिगिंग वगैरह शुरू करेंगे। तो ये यहाँ पे वो सरफेस निकल रही है जहाँ नीचे हमने फर्श लगाया हुआ है ईंट से ना, ईंट की चिनाई कर दी हुई है ताकि इससे नीचे गहरे ना जाएं। तो जब हमने इसको खोदा भी है तो उनकी बिलें जो थीं वो यहाँ तक रही हैं, इस लेवल से नीचे वो नहीं गए। सो वंस अगेन लर्निंग फ्रॉम देम, यहाँ पे उनको ठीक टेम्परेचर मिल रहा है जिसकी वजह से उन्हें इससे नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी को कैरी ऑन करते हुए हम इसके ऊपर यहाँ तक बिल्ड करेंगे,
और फिर ऊपर एक छत डाल देंगे। तो ये ऊपर वाला मिट्टी का जो हिस्सा है वो साइडों से वो मैं उठा रहा हूँ ताकि मैं नीचे जहाँ ईंट लगी है वहाँ तक पहुँच जाऊँ, और जो ऊपर की कंस्ट्रक्शन है वो उसके ऊपर उस वहाँ पे रेस्ट करे, वहाँ पे इट सिट्स ऑन टॉप ऑफ दैट। ये हम यहाँ तक पहुँचे हैं इस पे कि जो प्लान है वो ये है कि पिछले हिस्से को कवर कर दिया जाए, ऐसे हम इतने हिस्से को कवर कर देंगे, और जो अगला हिस्सा है इसका इतने हिस्से को कवर कर दिया जाएगा। ये हिस्सा खाली छोड़ दिया जाए खरगोशों की अपनी आमदोरफ्त के लिए, वो अपनी आज़ादी से आए जाएं, और जब हमें कुछ चेक करना हो तो हम इनको उठा के तो नीचे चेक कर सकते हैं कि नीचे क्या जा रहा है, क्या चल रहा है। ये हमारा रैबिट्स का सेटअप मैंने सोए हुए रैबिट को डिस्टर्ब कर दिया। एनीवे, ये हमारे 4 रैबिट्स हैं, इनमें 3 फीमेल्स हैं और 1 मेल है। 2 फीमेल्स जो अलहदा से हैं उन्हें भी लाके मैं इधर छोड़ता हूँ। और जैसे मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया था कि ये साइड वो है जिसमें ये इन्होंने अपनी बिल बनाई हुई थी, तो यहाँ पे हमने इनको ये नेस्टिंग बॉक्स कह लें आप, या बस वो बड़ी सी एक जगह दे दी है जिसमें चाहें तो ये अपने नेस्ट बना सकते हैं। तो अभी मैं बाहर से अभी मैं दूसरी तरफ जाऊंगा और वहाँ से जाकर दूसरे दोनों जो रैबिट्स हैं उनको भी ले आऊँगा और इधर छोड़ेंगे। उसके बाद में ये जो पीछे ये बॉक्सेस के पीछे जगह है इसको हम ब्लॉक कर देंगे, तो ये वाली थोड़ी सी जगह जो इधर बच रही है ये रैबिट्स के लिए मखसूस होगी। तो ये जो लकड़ियाँ हमने ऊपर रखी हैं इनका मकसद ये है कि जब हम कोई इंस्पेक्शन करना चाहें तो हम इन्हें यहाँ से उठा के नीचे इंस्पेक्शन कर सकते हैं, और जनरली इफ़ वी डोंट नीड टू डू दैट वी जस्ट लीव देम अलोन। मैं अभी जाके उधर से दूसरे दोनों रैबिट्स लेके आता हूँ।